अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। सॉलिड स्टेट फिज़िक्स के लेक्चर सीरीज़ में सभी फ्रेंड्स को वेलकम करते हैं। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग और आसान से टॉपिक पे बात करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है हॉल इफ़ेक्ट, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हम इसमें समझेंगे कि हॉल इफ़ेक्ट है क्या और ये जो है ना इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, तो इन चीज़ों को भी हम समझेंगे। हॉल इफ़ेक्ट को समझने के लिए हम इस डायग्राम पे नज़र डालते हैं। लेट्स सी कि हमारे पास एक कंडक्टर है, ये जो रेड कलर का आपको शो हो रहा है ये एक कंडक्टर है। इस कंडक्टर के अंदर आप जानते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जब हम बैटरी इसके अराउंड नहीं लगाते, यानी पोटेंशियल डिफरेंस हम नहीं देते, तो इस कंडक्टर में मौजूद इलेक्ट्रॉन किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, रैंडमली वो मूव करते हैं। जब हम बैटरी अप्लाई करते हैं इस कंडक्टर के एंड, तो इस और इस एंड के बिटवीन क्या होता है, पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, यानी ये एंड पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और ये नेगेटिवली चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन जो है ना ये क्या मूव करते हैं एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में, नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है, यानी कि नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग लेट्स सी इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। पहले तो इलेक्ट्रॉन डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पे ये एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करते हैं, ठीक है, नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल में ये इस तरह से मूव करते रहेंगे इलेक्ट्रॉन। अब करंट की डायरेक्शन क्या होगी, क्योंकि करंट की डायरेक्शन हम यूजुअली कन्वेंशनल करंट लेते हैं, हालांकि हकीकत में तो करंट इन इलेक्ट्रॉन की मोशन की वजह से ही होता है। तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो उसी डायरेक्शन में ही हम जो है ना करंट की डायरेक्शन लेते हैं, लेकिन हम कन्वेंशनल करंट को यूजुअली यूज़ करते हैं। कन्वेंशनल करंट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के एग्जैक्टली अपोजिट। जो करंट फ्लो होगा इस कंडक्टर के, वो इन इलेक्ट्रॉन की मोशन के अपोजिट होगा। करंट या इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसमें क्रिएट होगा वो लेट्स सी के पॉजिटिव एक्सिस के अराउंड होगा। इलेक्ट्रॉन की मोशन नेगेटिव एक्सिस के अराउंड है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसमें क्रिएट हुआ या करंट फ्लो हो रहा है तो वो पॉजिटिव एक्सिस के अराउंड है, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई, ठीक है। अब हम इस पे जो है ना अब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की मोशन के जो है ना एग्जैक्टली परपेंडिकुलर जो है ना हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे। लेट्स सी कि हम मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वाई एक्सिस पे आप ले लें, या चलें हम मैग्नेटिक फील्ड जो है ना जी एक्सिस के अराउंड इस पे अप्लाई करते हैं, जो कि इन इलेक्ट्रॉन के मोशन के परपेंडिकुलर होगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्स एक्सिस में मूव कर रहे हैं, यानी कि करंट की डायरेक्शन एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, चूँकि वाई एक्सिस जो है ना एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर है, हम जो है ना मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर अप्लाई करेंगे, ठीक है, जेड डायरेक्शन में। अब क्या होगा, अब एक इंटरेस्टिंग काम यहाँ पे होगा। चूँकि इलेक्ट्रॉन जो है ना पहले यूँ मूव कर रहे थे, ठीक है, इस तरह से मूव कर रहे थे। अब जो है ना इस परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है ना इस तरह से डाउनवर्ड मूव करेंगे, बेंट हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन की जो मोशन होगी वो बेंट हो जाएंगी, ठीक है। तो थोड़ी ही देर बाद आप देखेंगे कि तमाम के तमाम इलेक्ट्रॉन जो होंगे ना वो यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। ये साइड जो है ना इस कंडक्टर की नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, ठीक है, ये वाली साइड, ठीक है। जितने भी इलेक्ट्रॉन ऊपर थे या इस डायरेक्शन में मूव कर रहे थे वो बेंट होके नीचे आ गए, इस कंडक्टर की इस साइड पे आ गए। वो वाली साइड अब इलेक्ट्रॉन से खाली है, यानी वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। उस वजह से इस साइड पे कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि इन कंडक्टर के इस और इस एंड में, इन दोनों एंड के बिटवीन में भी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया है। ये वाला एंड पॉजिटिवली चार्ज और ये वाला एंड नेगेटिवली चार्ज, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया है इस अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, ठीक है। जब आप वोल्ट मीटर यहाँ पे लगाओगे, ठीक है, वोल्ट मीटर यहाँ पे लगाओगे तो उसमें भी डिफ्लेक्शन आपको शो होगा, ठीक है, डिफ्लेक्शन आपको यहाँ पे वोल्ट मीटर में शो होगा, ठीक है। जब आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया हुआ था तो ये और ये एंड जो थे ना, यहाँ पे कोई पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं था, जस्ट इन दो एंड के बिटवीन में पोटेंशियल डिफरेंस था, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव मूव कर रहे थे, ठीक है। लेकिन अब क्या है, अब पोटेंशियल का डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट हो गया है, ये वाली साइड पॉजिटिव और ये वाली साइड नेगेटिव, इस अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये काम हुआ है। जब हम यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाएंगे तो इन दो
जो है ना एंड के बिटवीन में अब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद यहाँ पे हमें जो है ना डिफ्लेक्शन शो होगा, वोल्टेज शो होगा। सो इस वोल्टेज को या इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम बोलते हैं हॉल वोल्टेज बोलते हैं, ठीक है। इन दो एंड में जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा उस वोल्टेज को हम क्या बोलते हैं, हॉल वोल्टेज हो बोलते हैं। सो इस वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक करंट क्रिएट होता है उस करंट को हम हॉल करंट कहते हैं या हॉल फील्ड कहते हैं। क्लियर? तो ये था ओवरऑल कंसेप्ट, ठीक है। सो अगर मैं आपको 10 सेकंड में बताऊं कि हॉल इफेक्ट क्या है, तो ये क्या है, जब हम किसी करंट की डायरेक्शन पे जो है ना परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो करंट की डायरेक्शन बेंड हो जाती हैं और जिन साइड में जो पोटेंशियल डिफरेंस पहले नहीं था वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। सो ये क्या है, हॉल इफेक्ट। क्लियर? सो इस चीज़ों को अब हम जो है ना अल्फाज में लिखेंगे। व्हेन ए मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ करंट अ पोटेंशियल डिफरेंस इज क्रिएटेड। क्लियर? मैग्नेटिक फील्ड जब हमने करंट की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर अप्लाई किया तो क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, ठीक है। और इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, जो ये वोल्ट में जो इनका डिफरेंस होगा, जितने भी वोल्ट होगा उससे हम क्या बोलते हैं, हॉल वोल्टेज बोलते हैं, ठीक है। और जो फील्ड क्रिएट होता है इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से उसको हम हॉल फील्ड कहते हैं। इन दो एंड के दरमियान जो बैटरी की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस था उसे तो हम जनरल फील्ड बोलेंगे, है ना। सो इस जो डिफरेंस है, ये वाला जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इसकी वजह से जो फील्ड है उसे हम हॉल फील्ड बोलते हैं। क्लियर? सो पोटेंशियल डिफरेंस जब क्रिएट होता है ऑफ द कंडक्टर विच सेट अप एन इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से जो है ना इस डायरेक्शन में अब इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होता है, ठीक है। सो दिस फिनोमिना इज कॉल्ड हॉल इफेक्ट। सो ये वाला फिनोमिना क्या होता है, हॉल इफेक्ट होता है। अब हम मैथमेटिकली भी इसको समझेंगे। सो अब हम इसको मैथमेटिकली देखते हैं, ठीक है। हॉल इफेक्ट को आपने समझ लिया, ठीक है, कि हम जो है ना करंट की डायरेक्शन के जो है ना एग्जैक्टली परपेंडिकुलर जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं या जी एक्सिस में अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बेंट हो जाते हैं और तमाम के तमाम इलेक्ट्रॉन इधर आ जाते हैं और वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है। तो इस वजह से क्या होता है, हाँ, इन दो एंड के बिटवीन जो है ना पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट होता है और यहाँ पे भी जो है ना करंट फ्लो होता है। तो इलेक्ट्रॉन अगर जो है ना यहाँ से अप टू डाउन मूव कर रहे हैं तो करंट की डायरेक्शन या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आप अपवर्ड मान लें, ठीक है, तो वो अलोंग द वाई एक्सिस होगी, ठीक है। अलोंग द वाई एक्सिस जो है ना यहाँ पे करंट सेटअप होगा या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे अलोंग द वाई एक्सिस सेटअप होगा। सो ये चीज़ आपको क्लियर होगी, ठीक है। अब जितना ज़्यादा हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे, है ना, उतना ही ज़्यादा हॉल फील्ड यहाँ पे क्रिएट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा। सो एफ बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ई, ठीक है। एफ बी हमारे पास लॉरेंट फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, ये होता है क्यू वी क्रॉस बी, ठीक है। वी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की मोशन थी, जब हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया हुआ था तो वो एक्स एक्सिस के अलाउंड है, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड हमने फिर जेड अलोंग द जेड एक्सिस अप्लाई की, ठीक है। और इन दो के बिटवीन जो एंगल क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड हमने एग्जैक्टली परपेंडिकुलर अप्लाई किया हुआ है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारे पास ई इंटू ई वाई होता है, ठीक है। और इसके नतीजे में जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई जो क्रिएट होता है वो वाई डायरेक्शन में होता है, ठीक है। सो अब साइन 91 होता है और ये ई जो है ना इधर से कैंसिल हो जाता है। सो हमारे पास बच जाता है वी एक्स बी जी इज इक्वल टू ई ऑफ वाई। क्लियर? यहाँ से वी एक्स हमारे पास क्या आता है, ई ऑफ वाई ओवर बी ऑफ जी, ठीक है। बी जी यहाँ पे बचता है इस तरह से। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे, ठीक है। अब द करंट डेंसिटी इज, करंट डेंसिटी हमारे पास क्या होता है, जे ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, करंट जो है ना एक्स एक्सिस के अलाउंड है पहले, इज इक्वल टू माइनस एन ई इंटू वी ऑफ एक्स। इस वी ऑफ एक्स जो है ना यहाँ पे हम ये लगा देंगे, ठीक है। वी ऑफ एक्स की ये वैल्यू यहाँ पे लगा देंगे। सो ये हम क्या निकालना चाहते हैं, ये इस चीज़ को निकालना चाहते हैं, तो ये इस साइड पे चला जाएगा, -1 ओवर एन ई इज इक्वल टू, ठीक है, ई ऑफ वाई बी ऑफ जी, और ये जे ऑफ एक्स जो है ना इधर आ जाएगा। सो ये जो टर्म है ना हमारे पास -1 ओवर एन ई, ये क्या है, हॉल इफेक्ट है, और इसकी जगह हम यूज़ कर सकते हैं आर ऑफ एच, ये हॉल इफेक्ट को शो करता है और ये इस चीज़ के इक्वल आ जाता है। क्लियर? सो ये थी इसकी डेरिवेशन। अब हॉल इफेक्ट की ज़रूरत क्यों पेश आती है हमें,
देखें सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में चूँकि हमारे पास क्या होते हैं एन टाइप और पी टाइप मटेरियल होते हैं, सो उनमें जो है ना मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है और मिनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है, ठीक है। तो उस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए हम हॉल इफेक्ट यूज़ करते हैं। तो किसी भी सेमीकंडक्टर मटेरियल पे जब हम ये काम करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि होल कहाँ पे पड़े हैं और इलेक्ट्रॉन कहाँ पे पड़े हैं। तो इन चीज़ों का कंसेप्ट भी हमें यहाँ पे मिल जाता है कि मेजॉरिटी और मिनॉरिटी चार्ज कैरियर भी हम हॉल इफेक्ट के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। एक बात हो गई। दूसरा ये कि हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए जो आला यूज़ करते हैं, ठीक है, गाज इंस्ट्रूमेंट भी उसको बोलते हैं, तो वो भी जो है ना हॉल इफ़ेक्ट के प्रिंसिपल पे ही काम करता है। सो ये था हॉल इफ़ेक्ट के बारे में एवरीथिंग। सो अगर आपको कोई चीज़ कोई डाउट है, ठीक है, तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।